Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to revise the concept of limits so that we can do n plus 2 beta continuity and differentiability easily. आपको पता है प्लस 2 में हमारा जो चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, उसमें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में वी रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स और लिमिट्स आपको दिया है प्लस 1 में. So to do continuity and differentiability, we need to revise all these standard forms और जितनी भी variety है indeterminate forms की limits की. Is it okay? Now in the last lecture we had done the type 0 by 0 form where we discussed standard limits, also definition of limit. Is it okay? So in this particular lecture we will do the remaining forms of limits. Alright? तो start करते हैं. तो limits revise करना important है, so that we do not have any problem in doing questions on continuous and differentiable functions. All right. So before we start beta, don't forget to subscribe to our channel. All right. So that you get timely notifications on the upcoming video lectures. So start करें. अब देखो जैसे मैंने कहा 0 by 0 फॉर्म हमने पहले डिस्कस कर ली थी, रिमेनिंग फॉर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो जिसमें हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी. इज इट ऑल राइट? तो लिमिट अप्रोच कर रही है बेटा इन्फिनिटी को और हमारे पास है यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. तो लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. तो लेट मी राइट द फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी cos x प्लस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. अब देखो जब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करते हैं कि इफ x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी तो उसका जो रेसिप्रोकल है बेटा वो किसको अप्रोच करता है? जीरो को. बिकॉज 1 अपॉन अ वेरी लार्ज नंबर विल बी अप्रोक्सीमेटली जीरो. एग्जैक्टली तो नहीं होगा देखो, तो हम कहेंगे कि जीरो को क्या करता है बेटा? अप्रोच करता है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको अगर हम सेपरेट कर लें वी कैन राइट लाइक दिस. This can be written as limit x approaching infinity 1 upon x square अलग कर लो और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम cos x plus sin x. Is it okay? तो let us do that. ये हमने अलग से लिख लिया. अब आप नोटिस करो अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x स्क्वायर भी तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा. तो इफ x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी x स्क्वायर विल आल्सो अप्रोच इंफिनिटी. तो एज अ रिजल्ट उसका भी रेसिप्रोकल किसको अप्रोच करेगा? जीरो को. तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर किसको अप्रोच कर रहा है बेटा? जीरो को अप्रोच कर रहा है. इज इट ओके? तो आप देखो लिमिट क्या आ जाएगी, यहां पे लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो हो गया. किसके लिए आया है जीरो बेटा? 1 बाय एक्स स्क्वायर के लिए. फिर हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वी हैव कॉस इंफिनिटी और प्लस कितना? साइन इंफिनिटी. अब आप नोटिस करो कि cos x और sin x दोनों की जो रेंज होती है दैट इज -1 to 1. वी नो दैट cos x भी बिलोंग करता है किसको? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 को. इज इट ओके? इट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेकर 1. और इसी तरह से sin x फंक्शन ऑल्सो बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेकर कहां तक? 1 तक. इसको तो इनका जो सम है बेटा वो आपका एक फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी. ये इनफाइनाइट नहीं होगा. cos इंफिनिटी प्लस sin इंफिनिटी विल बी अ फाइनाइट वैल्यू. इज इट ओके? तो हम यहां पे लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय फाइनाइट वैल्यू. तो 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है. देखो 0 इंटू इंफिनिटी जब होता है तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है. 0 इंटू इंफिनिटी इज नॉट जीरो, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अगर आपके पास 0 इंटू इंफिनिटी आता है ना तो या आप उसको 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में. इज इट ओके? बट 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू विल ऑलवेज गिव यू जीरो. तो जीरो को फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको जीरो ही मिलेगा. तो इसका मतलब ये लिमिट हमारी कितनी आई है? जीरो. तो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो 0 is B option. So that means here B option will be correct. So this was question number 1. Let's see the next question now. अगला question देखो. Again we have here
लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी n इंटू कॉस पाई अपॉन 4n इंटू साइन पाई अपॉन 4n, अगर ये k है तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. इज इट ओके? तो लेट अस सी हाउ टू डू दिस वन. अब देखो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी n इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 4n इंटू साइन पाई अपॉन 4n. अब एक चीज ऑब्जर्व करो, जहां भी हमें दिखता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हमारी कोशिश ये होती है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें. ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस. जैसे ये 2 से हमने डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो देखो इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं ना. क्या बन गया ये? लेट्स अस सी. तो इट विल बी 1/2 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा. तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा. तो ये वाली टर्म देखो, इट इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. तो इसमें थीटा हम यही ले लेते हैं. लेट मी टेक दिस सब्सटीट्यूशन कि थीटा है हमारा कितना, पाई अपॉन 4n. तो ये रिजल्ट अप्लाई कर दो जो हमने अभी ऊपर लिखा है. तो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी, यहां पे ये 2 से हमने डिवाइड किया 1/2 आ गया n, और ये देखो डबल हो जाएगा, तो डबल ऑफ दिस 2 थीटा देखो यहां पे कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2n. तो दिस विल बी साइन पाई डिवाइडेड बाय 2n. इज इट ओके? अब आगे हम लिमिट लेते हैं. तो एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर हमारे पास n अप्रोच कर रहा है बेटा इंफिनिटी को, तो वी नो दैट उसका रेसिप्रोकल अप्रोच किसको करेगा, 0 को. तो यहां पे जैसे पाई अपॉन 2n है, तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर इसको, तो दिस विल ऑल्सो अप्रोच टू पाई बाय 2 इंटू 0, जो कि किसके इक्वल हो गया, 0 के. अब देखो हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है. वी हैव दिस स्टैंडर्ड लिमिट विच वी वुड लाइक टू अप्लाई ओवर हेयर. कौन सी? कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1. ये लिमिट 1 होती है. ये लिमिट हम यहां पे यूज करना चाहेंगे. तो जो साइन में एंगल है उसी एंगल से क्या होना चाहिए बेटा, डिवाइड होना चाहिए. अब यहां पे आप ऑब्जर्व करो, साइन में जो एंगल है ऑब्जर्व करो वो है पाई अपॉन 2n. तो हमें नीचे भी पाई अपॉन 2n चाहिए. वो कैसे लेकर के आओगे, ध्यान दो यहां पे. ये 1/2 कांस्टेंट बाहर निकालो. दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी साइन पाई अपॉन 2n, और ये जो n मल्टीप्लाई हुआ था बेटा, ये वाला n, इसको डिनोमिनेटर में 1 अपॉन n लिख सकते हैं. फिर किस चीज की और जरूरत है हमें, पाई बाय 2 की. तो पाई बाय 2 से अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को भी पाई बाय 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई. तो दिस विल बी पाई बाय 2. नाउ लुक एट दिस, ये वाला पार्ट अब देखो. और एक चीज और, पाई बाय 2n किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को. तो बेशक यहीं पे आप लिख लो n अप्रोचिंग इंफिनिटी की बजाय हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास लिमिट है पाई बाय 2n अप्रोचिंग 0. तो ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट हम अप्लाई करते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 साइन थीटा बाय थीटा इज 1. तो ये साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचिंग 0 की फॉर्म आ गई. तो ये लिमिट 1 बन गई. तो 1/2 इंटू पाई बाय 2, दैट मीन्स वी गेट लिमिट टू बी इक्वल टू, ये देखो 1/2 इंटू ये लिमिट 1 है और मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2. तो दैट मीन्स आंसर इज कमिंग आउट टू बी पाई बाय 4. Is it okay? This is the required limit. तो हमारे पास जो लिमिट आई है देखो वो कितनी है, पाई बाय 4. Is it okay? तो एक तो हमने ये किया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, और फिर हमने कहा एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर हमारे पास n इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो पाई बाय 2n विल अप्रोच टू 0, और लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होती है. ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी. तो आंसर चेक करते हैं बेटा. आंसर इज कमिंग आउट टू बी पाई बाय 4. इज इट ओके? तो k की वैल्यू पूछी थी, k ही हमारे पास बेटा लिमिट है. तो पाई बाय 4 इज ए ऑप्शन. दैट मीन्स इन दिस केस ए ऑप्शन इज करेक्ट. इज इट ओके? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. अगले पे मूव करते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 3.
थर्ड क्वेश्चन में भी आपको कहा है लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट x माइनस रूट x दैट वी हैव टू ऑब्टेन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी, इज इट ऑल राइट, और यहां पे ब्रैकेट के अंदर है अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट x और माइनस रूट x। सबसे पहले आपको पता है कोई भी क्वेश्चन होता है हम हमेशा क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट लेते हैं, इजंट इट। तो यहां पे डायरेक्ट लिमिट लो। अब एक चीज देखो कि अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो उसका अंडर रूट भी तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। इंफिनिटी आपको पता है इज जस्ट अ सिंबल विच इंडिकेट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू। तो बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर रूट भी बहुत बड़ा होगा, तो रूट एक्स भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और अगर आप ये बात करो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी बेटा, तो वो भी इंफिनिटी होता है। मतलब इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी की आप बात करो तो इट इज इंफिनिटी, क्योंकि बहुत इंफिनिटी इज अ सिंबल। इसको टू इंफिनिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है बेटा, ये सिंबल है। तो बहुत बड़े नंबर में बहुत बड़ा नंबर ऐड करो, यू विल स्टिल गेट अ वेरी लार्ज नंबर। इसी वजह से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो होता है ना वो जीरो नहीं होता। ये कैसी फॉर्म होती है बेटा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इज इट ओके? तो दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको हम जीरो नहीं कहते क्योंकि बहुत बड़े नंबर से बहुत बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है दोनों नंबर्स एग्जैक्टली इक्वल हो। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर डिफरेंस विल बी जीरो। तो यहां पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें, अब देखो तो ये हो गया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, क्योंकि पहली टर्म भी इनफाइनाइट है यहां पे। ये देखो ये वाली भी और ये भी टर्म इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये आ गया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब देखो जब भी आपके पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आता है तो उसको 0/0 फॉर्म में या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो यहां पे हम इसको करेंगे रैशनलाइज। तो लेट अस डू दैट। लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग 0, रैशनलाइज कर दो। देखो अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स था, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स से। मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी करेंगे। तो वी हैव x प्लस रूट एक्स, ठीक है, इसका पूरे का बेटा अंडर रूट और प्लस हमारे पास रूट एक्स, ये आ जाएगा। अब look at the numerator, you can apply the formula a minus b into a plus b. So it will become a square minus b square. So this is equal to limit x approaching infinity. x square मतलब इस टर्म का स्क्वायर लोगे तो it will be x plus root x, है ना, बाहर वाला रूट हट जाएगा बेटा, और माइनस ये रूट एक्स को इस रूट एक्स से मल्टीप्लाई माइनस करना है। इज इट ओके? ये वाला देखो, ये वाला जो रूट एक्स है, जस्ट अ मोमेंट, तो दिस रूट एक्स, ये वाला रूट एक्स, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स विल बी एक्स। तो यहां पे हम लिखते हैं माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज, इट विल बी अंडर रूट ऑफ, देखो क्या आ रहा है, तो डिनोमिनेटर विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स और प्लस रूट एक्स। नाउ लुक एट द न्यूमरेटर, यहां पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ गया, दिस इज नाउ इक्वल टू, लुक हियर, limit x approaching infinity, we are getting under root of x divided by under root of x plus root x और प्लस कितना, रूट x। अब जब आप लिमिट लोगे, देखो x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो यहां पे न्यूमरेटर भी इंफिनिटी है और डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी। अब हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गई, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। दिस इज नॉट वन, जस्ट लाइक इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बेटा यहां पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है हमारी। इज इट ओके? सिमिलरली इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी भी वन नहीं होता, इट इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि बहुत बड़े नंबर से आप बहुत बड़ा नंबर डिवाइड कर रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल। अब देखो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो x की मैक्सिमम पावर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में देखो एक तरह से आपके पास, अगर हम बात करते हैं बेटा न्यूमरेटर की यहाँ पे, तो उसमें x की पावर है 1/2। अगर आप डिनोमिनेटर की बात करोगे तो ये x की पावर 1/2 है, ठीक है, ये रूट के अंदर है,
तो यहां पे हमारे पास x की पावर कितनी आ गई 1/2 और इस वाले में भी 1/2 है. इज इट ऑल राइट? इन दिस वन ऑल्सो इट इज 1/2. लेकिन यहां पे रूट ऑफ रूट एक्स अगर आप लोगे तो x की पावर आपके पास और क्या आ रही है डिनोमिनेटर में 1/4. तो मैक्सिमम पावर x की कितनी है 1/2. दैट इज रूट एक्स. तो व्हाट वी कैन डू इज वी विल डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे रूट एक्स से. तो जो x की मैक्सिमम पावर होती है जब भी आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगी इस तरह से आपके पास एल्जेब्राइक फंक्शन है तो आप x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करोगे. तो यहां पे डिवाइड करके देखो क्या मिल रहा है. वी आर गेटिंग लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी. न्यूमिरेटर देखो 1 हो गया. डिनोमिनेटर में ये हो गया x प्लस रूट एक्स से डिवाइड किया है वो x रूट के अंदर ले जाओ तो x हो जाएगा और प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स विल बी इक्वल टू 1. अब लुक एट द डिनोमिनेटर. दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 1 अपॉन. अब ध्यान से देखो इस टर्म को. अब इसमें जब आप डिवाइड करोगे यहां पे x अपॉन एक्स 1 हो गया और रूट एक्स अपॉन एक्स विल बी 1 अपॉन रूट एक्स. मतलब इसको सेपरेट कर रहे हैं बेटा. तो सेपरेट करके वी आर गेटिंग 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स एंड प्लस 1. इज इट ओके? नाउ लुक केयरफुली. अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो आई टोल्ड यू अंडर रूट ऑफ एक्स भी किसको अप्रोच करेगा इंफिनिटी को. तो जो उसका रेसिप्रोकल है दैट विल अप्रोच टू 0. तो ये जो 1/√x है ये किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को. तो बाकी की लिमिट ले लेते हैं. तो दिस विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 and then plus 1. Is it okay? So the answer is coming out to be 1 upon 2. That is the required limit. Is it okay? तो पहले थी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म जो कि इंडिटर्मिनेट थी. फिर हमने रैशनलाइज किया. फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ गई वो भी इंडिटर्मिनेट है. उसको सॉल्व करने के लिए न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में x की जो मैक्सिमम पावर है उससे आप करोगे डिवाइड. इज इट ओके? तो हमारा आंसर आ रहा था 1 अपॉन. तो ये देखो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन नाउ. तो 1/2 दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर. इज इट ओके? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ लुक एट दिस. बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिजल्ट देखते हैं. ये भी हमारा इसी के ऊपर है कि अगर हमारे पास लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, आपके पास m और n नेचुरल नंबर्स हैं जो हमने पावर्स ली हैं और a0 b0 नॉट इक्वल टू 0 और ये a0 a1 a2 बेटा ये सारे क्या हैं रियल नंबर्स हैं. सिर्फ a0 b0 जो हैं वो हमारे नॉन जीरो हैं. तो अगर आपके पास ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है नीचे भी एक पॉलिनोमियल है और हमारे पास है लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी. अब एक चीज जरा ध्यान से नोटिस करो. जो न्यूमिरेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है m. डिग्री का मतलब होता है x की मैक्सिमम पावर. ठीक है? और जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है इट्स डिग्री इज n. इज इट ओके? तो हमारे पास रिजल्ट ये है कि अगर आप लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी ले रहे हो तो अगर m n के इक्वल है मतलब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो लिमिट आएगी ये a0 अपॉन b0 जो x की मैक्सिमम पावर्स के कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो. इज इट ओके? ये बिल्कुल वैसे ही आप निकाल सकते हो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है तो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करते हैं. ठीक है? तो अगर यहाँ पे डिग्री सेम है तो जैसे m और n आपका बेटा सेम है तो आप उसी से डिवाइड कर दो. बाकियों में ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x विल अप्रोच टू 0 तो सिर्फ a0 अपॉन b0 बचेगा. ये तब आएगी लिमिट अगर m n के इक्वल है. फिर अगर m छोटा है और n बड़ा है मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है तो आपकी लिमिट कितनी आएगी 0. फिर अगर न्यूमिरेटर की डिग्री देखो बड़ी है तो उसके हमारे पास दो केसेस हैं. या तो a0 b0 का साइन सेम होगा. अगर दोनों का साइन सेम है मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा. उस केस में दे विल अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी. ये पूरी लिमिट क्या आएगी बेटा प्लस इन्फिनिटी. अगर m ग्रेटर देन n है मतलब न्यूमिरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से और a0 b0 अपोजिट साइन के हैं. अगर अपोजिट साइंस के हैं तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा. उस केस में दिस लिमिट विल बी माइनस इन्फिनिटी.
अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता। कैसे क्वेश्चंस? और उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार कंपटीशन में आए भी हैं। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन एक मैं लेती हूं, आपको क्या दिया है, रीड द क्वेश्चन। इफ लिमिट एन अप्रोचिंग इंफिनिटी an माइनस 1 प्लस एन स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एन बी है, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, तो आपको बताना है कि a और b क्या वैल्यूज लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन को, हमारे पास है लिमिट एन अप्रोचिंग इंफिनिटी, वी हैव ए एन और फिर माइनस 1 प्लस एन स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन। इज इट ऑल राइट? ये लिमिट बोल रहे हैं b के इक्वल है, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। अभी देखो पिछले केस में यहां पे हमने ये कहा, आप नोटिस करो फाइनाइट लिमिट इस केस में आ रही है ना, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। या तो लिमिट जीरो आएगी, वो तब होगा जब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है और न्यूमिनेटर की छोटी है, या लिमिट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होती है। नॉन जीरो फाइनाइट नंबर तब आता है जब m n के इक्वल होता है, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जब सेम है। अब आप यहां पे देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको देखो b, हमें कैसे पता कि नॉन जीरो है? ऑप्शन में देखो b आपको जीरो दिया ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहां पे ये वाला जो b है बेटा, दैट इज नॉन जीरो, b इज नॉन जीरो। तो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर अगर हमारे पास लिमिट है तो ये तभी होगी जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होगी? सेम। तो यहां पे देखो करते हैं अब हम, उसके लिए यहां पे पहले प्रॉपर ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखने के लिए एलसीएम ले लो। तो फर्स्ट स्टेप विल बी टू टेक एलसीएम ओवर हेयर। तो वी गेट 1 प्लस एन, ये हो जाएगा देखो ए एन इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 माइनस एन स्क्वेयर। इज इट ऑल राइट? लेट अस कंबाइन द लाइक टर्म्स, मतलब सेम पावर वाली टर्म्स इकट्ठी करो। उसके लिए पहले ओपन कर लेते हैं, दिस इज ए एन प्लस ए एन स्क्वेयर माइनस 1 माइनस एन स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस एन। और ये लिमिट भी चाहे लिखते जाओ, हमें b के इक्वल दी हुई है, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। अब ये आ गया लिमिट एन अप्रोचिंग इंफिनिटी। अब यहां पे देखो ध्यान से, व्हाट आर वी गेटिंग? ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं, न्यूमिनेटर में देखो एन स्क्वेयर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, तो a माइनस 1 एन स्क्वेयर प्लस a इंटू एन माइनस 1, और डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं n प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू b। अभी इस केस में आप नोटिस करो, हमें डिनोमिनेटर कंप्लीटली पता है, उसमें कोई अननोन नहीं है, और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है क्योंकि n की मैक्सिमम पावर 1 है, यहां पे वेरिएबल n है। इज इट ओके? तो उसकी पावर 1 है तो डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, और क्योंकि b है हमारा नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। इज इट ऑल राइट? तो ये लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट नंबर तभी बनेगी जब डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि 1 है। तो डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है बेटा, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर की डिग्री भी कितनी होनी चाहिए? 1। उसके लिए यहां पे n स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है फिर वो हटना चाहिए ना, क्योंकि अगर n स्क्वेयर है तब तो डिग्री 2 हो जाएगी। तो अगर न्यूमिनेटर की भी डिग्री आपको 1 चाहिए, तो दिस इंप्लाइज कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू 0 इन न्यूमिनेटर। इज इट ऑल राइट? तो न्यूमिनेटर में n स्क्वेयर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। अब देखो n स्क्वेयर का कोफिशिएंट है a माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1। इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं, इसको 1 कह दो। तो लेट अस पुट इट इन 1 नाउ। इज इट ओके? तो अब हम इसको पुट करते हैं 1 में, पुट इन 1। लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग। वी गेट लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी। अब देखो a को 1 लिया था तो ये तो वैनिश हो गया, यहां भी a 1 है, तो वी सिंपली हैव n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू b। अब ये लिमिट आप इजीली निकाल सकते हो। लेफ्ट वाली देखो ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो हमने किया है ना प्रीवियस क्वेश्चन में, देखो अगर ऊपर नीचे यहां पे डिग्री सेम होती है तो लिमिट क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो a नॉट अपॉन b नॉट। तो सिमिलरली यहां पे आप नोटिस करो कि ये दोनों की डिग्री सेम हो गई, 1 हो गई, तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट n है, उनके कोफिशिएंट दोनों के 1 1 है, तो रेशो ले लें तो इट विल बी 1 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू b, मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई? 1।
इज इट ओके? या देखो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, ये तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट से किया, ऊपर नीचे n की मैक्सिमम पावर n है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n। तो जब भी, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लेने पे कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इजंट इट? तो उसके लिए हम n की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करते हैं, तो ये बन गया लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n और 1 प्लस 1 अपॉन n। You know that if n is approaching infinity, 1 upon n will be approaching 0. तो यहां पे 1 by n 0 को अप्रोच करेगा, 1 minus 0 upon 1 plus 0 will give you 1. तो अगेन दिस लिमिट विल बी 1। तो हमने डायरेक्टली रिजल्ट से कर लिया, तो हमारे पास b की वैल्यू 1 आ गई। तो a is 1, b is also 1। लेट अस चेक द ऑप्शंस नाउ, इज इट ओके? तो a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आई है, 1 आई। So the correct option here will be A is 1, B is 1. That means correct option will be A. तो A option इसमें correct हो गई। Is it okay? Let us see the next question here. अगला क्वेश्चन में भी देखो उसी टाइप का है जिसमें वो डायरेक्ट रिजल्ट यूज होगा। क्वेश्चन ये है लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी, इस बार आपको 0 दी है, तो आपको बताना है a और b क्या होगा। तो अब देखो करते हैं। तो let us write the function first of all. So we have limit x approaching infinity. We have x square plus 1 divided by x plus 1, and then we have minus ax minus b, and this limit is equal to 0. सबसे पहले तो देखो लेफ्ट साइड पे आप LCM ले लो। Let us see what do we get after taking LCM. We get limit x approaching infinity. यहां पे हमने LCM लिया x plus 1, is it okay? तो we have taken LCM x plus 1. Look at the numerator now. We have x square plus 1 minus ax multiplied by x plus 1, और फिर आगे आएगा minus b into x plus 1, और ये लिमिट हमें गिवन है कितनी, 0। a और b फाइंड आउट करना है, लिमिट ऑलरेडी गिवन है। न्यूमरेटर देखो हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर। वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ऑल राइट। फिर आगे देखो हमारे पास है माइनस बी एक्स माइनस बी एंड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब यहां पे नोटिस करो, जैसे अगर हम लाइक टर्म्स कंबाइन करते हैं, वी आर गेटिंग लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कंबाइन करते हैं तो कोफिशिएंट है 1 माइनस ए, फिर एक्स वाली टर्म्स कंबाइन करो तो वी हैव माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म्स कंबाइन कर लो विच आर 1 माइनस बी। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म्स क्या है, 1 माइनस बी, एंड डिनोमिनेटर इज एक्स प्लस 1। इज इट ऑल राइट? अब देखो हम कब कहते हैं कि लिमिट 0 है, तो रिजल्ट जो हमने किया था उसमें हमने कहा था कि लिमिट 0 तब आती है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इज इट ऑल राइट? तो न्यूमरेटर की डिग्री जब छोटी होती है। अब देखो डिनोमिनेटर की यहाँ पे जो डिग्री है बेटा दैट इज इक्वल टू 1। तो न्यूमरेटर की डिग्री स्ट्रिक्टली छोटी होनी चाहिए किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से। और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर 1 है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी होनी चाहिए बेटा, 0, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 1 चाहिए। तो न्यूमरेटर की डिग्री 0 कब बनेगी, जब आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी तो उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, और एक्स वाली टर्म भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अदरवाइज तो डिग्री 1 बन जाएगी, सेम हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों का कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए बेटा, 0 चाहिए। इज इट ओके? तो अगेन इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी आर यूजिंग द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो पुट कर दो, तो यहां पे हमारे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इज इट ऑल राइट? विच विल इंप्लाई दैट 1 माइनस ए जो है हमारा 0 है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज कमिंग आउट टू बी 1। तो ए की वैल्यू 1 आ गई, और उसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ x शुड ऑल्सो बी 0। तो x का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ a प्लस बी, तो वो 0 हो या a प्लस बी 0 हो, बात एक ही है बेटा। तो b की वैल्यू हो गई माइनस से।
Since a value of a is 1, तो this implies value of b will be equal to -1. Is it all right? तो यही क्वेश्चन था. We had to find values of a and b. तो हमने ये कहा कि लिमिट 0 है तो वो तब होती है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर आपको पूरा पूरा दिया हुआ है, उसमें कोई अननोन नहीं है, x+1 लीनियर फंक्शन है, डिग्री 1 है. तो न्यूमरेटर की डिग्री स्ट्रिक्टली कम है तो वो 0 होगी, तो x² और x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा. दैट हैज गिवन a एज 1 एंड b एज -1. इज इट ओके? तो यहाँ पे देखो कौन सी ऑप्शन आ गई, a1 b -1. एज यू कैन सी इट इज बी ऑप्शन. तो यहाँ पे हम कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है. इज इट ओके? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5. अगले पे चलते हैं बेटा. लुक एट द नेक्स्ट वन. उसके लिए हम एक फॉर्म कर रहे हैं अब 1 रेज़ पावर इंफिनिटी फॉर्म. इज इट ऑल राइट? अब देखो आप कहोगे कि 1 तो जितनी बार आपस में मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है. तो यहाँ पे 1 रेज़ पावर जो इंफिनिटी फॉर्म है हम बोल रहे हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. ठीक है? सो व्हाई आर वी कॉलिंग इट एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म? बिकॉज 1 into 1 into 1 infinitely many times तो 1 होता है. अब देखो ये जो 1 है ना ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1. जैसे आप यहाँ पे नोटिस करो कि लिमिट अगर x अप्रोचिंग a, मान लो एक फंक्शन fx की 1 है और एक दूसरा फंक्शन है gx, उसमें लिमिट x अप्रोचिंग a इज इंफिनिटी. तो अगर आपके पास अब फंक्शन है fx की पावर gx, तो जब आप लिमिट लोगे तो इट इज लिमिट ऑफ बेस और ऊपर पावर की भी लिमिट लेते हैं. तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है और ये इंफिनिटी को. अब ध्यान दो कि यहाँ पे ये जो fx है जो 1 को अप्रोच कर रहा है, मतलब fx इज अप्रोचिंग 1 एज x इज अप्रोचिंग a. तो एग्जैक्टली 1 नहीं है. लिमिट का मतलब ही यही होता है. जब हम कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग a fx इज इक्वल टू 1, it means if x is close to a then fx is close to 1, not exactly 1. Is it okay? तो यहाँ पे ये exactly 1 नहीं है, तो इसीलिए ये exactly 1 ना होने की वजह से ये 1 रेज़ पावर इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? दोनों तरफ लॉग लेके इसको सॉल्व किया जाता है और फिर इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके हमारे पास ये जो लिमिट है इसके इक्वल आती है. क्या करना है देखो, e की पावर में लिमिट ले जाओ, बेस फंक्शन में 1 माइनस करना है और पावर को मल्टीप्लाई. 2 काम करने हैं. फिर से देखो, e की पावर में लिमिट ले जाकर 2 काम क्या करने हैं, बेस फंक्शन में 1 माइनस और पावर को मल्टीप्लाई. समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 6. तो इसमें आपको चाहिए लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी 1 प्लस साइन a अपॉन n पावर n. तो लेट अस डू दिस वन नाउ. So we have here, look here, limit n approaching infinity हमारे पास है 1 प्लस साइन ऑफ a अपॉन n और होल पावर कितना n. अब ध्यान से देखना कि ये लिमिट आएगी क्या. आप ये सोचो कि अगर हमारे पास n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन n विल अप्रोच टू 0. तो अगर इसको किसी फाइनाइट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं a बाय n से, a कोई फाइनाइट नंबर है, तो दिस विल आल्सो बी 0. ये दिस इज a, लेट मी राइट दिस प्रॉपर्ली. तो ये a बाय n भी 0 को अप्रोच करेगा. तो a बाय n अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, तो इट विल बी अप्रोचिंग 0. तो डायरेक्ट लिमिट लेने पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0 और n तो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, देयरफॉर इट इज 1 रेज़ पावर इंफिनिटी फॉर्म जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. तो हम ये लिमिट निकालेंगे कैसे? देन वी विल से कि ये वाली जो लिमिट है ये किसके इक्वल होगी. देखो, e की पावर में लिमिट लेके जाओगे. इज इट ऑल राइट? क्या लिमिट है? n अप्रोचिंग इंफिनिटी. बेस फंक्शन जो है उसमें 1 माइनस करना है. बेस फंक्शन है 1 प्लस साइन ऑफ a अपॉन n, उसमें 1 माइनस करना है और जो पावर है n उसको करना है मल्टीप्लाई. इज इट ओके? ये फिर से देख लो, हमने क्या कहा था, 2 काम क्या करने हैं बेटा, ये जो बेस फंक्शन है उसमें 1 माइनस और पावर को मल्टीप्लाई और लिमिट e की पावर में चली जाएगी. तो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं. बेस फंक्शन था 1 प्लस साइन a अपॉन n, उसमें 1 माइनस किया, पावर n थी उसको मल्टीप्लाई और e की पावर में लिमिट ले गए. अब देखो इसको आगे करते हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू नाउ
e रेज पावर लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी, 1 और 1 कैंसल हो गया, वी हैव साइन a अपॉन n और मल्टीप्लाइड बाय n, ये आ गया। एक काम करते हैं, यहां पे a बाय n को एज्यूम कर लेते हैं t, मान लो सब्स्टिट्यूशन ले लो, इज इट ऑल राइट। अब आपको देखो हमने कहा था कि अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो a बाय n किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो यहां पे t विल अप्रोच टू 0 एज n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। अब आपके पास ये तो साइन t बन गया, अगर a बाय n t है तो यहां से we get n विल बी इक्वल टू a अपॉन t, तो इसमें पुट कर दो लिमिट में, तो दिस लिमिट इज नाउ इक्वल टू e रेज पावर लिमिट t अप्रोचिंग 0, पूरा फंक्शन t की टर्म्स में ले जाओ, साइन t मल्टीप्लाइड बाय n, और n है a डिवाइडेड बाय t। आप देखो यहां पे a कांस्टेंट है, तो a को ना, इस a को इस लिमिट के बाहर आप लेकर जा सकते हो, तो इट इज e की पावर में a बाहर आ गया लिमिट के, लिमिट t अप्रोचिंग 0 साइन t अपॉन t, इज इट ओके। अब हम सब जानते हैं कि लिमिट t अप्रोचिंग 0 साइन t अपॉन t इज इक्वल टू 1, तो ये लिमिट 1 हो गई, तो हमारे पास आ गया e रेज पावर a इंटू 1, दैट मीन्स आंसर विल बी e रेज पावर a, सो दिस इज द रिक्वायर्ड लिमिट, इज इट ओके। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में e रेज पावर a इज b ऑप्शन, तो b ऑप्शन हो गई करेक्ट, इज इट ओके। अगला देखो, जैसे look at this next question. We need to calculate limit x approaching 0 1 plus 5x square upon 1 plus 3x square and power is 1 upon x square. तो सबसे पहले तो जैसे आपको पता ही है डायरेक्ट लिमिट लेकर देखेंगे, तो लिमिट x approaching 0 ब्रैकेट we have numerator as 1 plus 5x square and denominator is 1 plus 3x square, isn't it? और देखो पावर कितनी दी है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप नोटिस करो कि अगर आपके पास x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 से थोड़ा सा बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन अगर उसका स्क्वायर कर लेंगे तो ऑब्वियसली 0 प्लस के करीब ही होगा, 0 से थोड़ा बड़ा ही होगा, तो एज अ रिजल्ट उसका रेसिप्रोकल जो है वो प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर है, अगर बहुत छोटा तो उसका रेसिप्रोकल विल बी प्लस इंफिनिटी। तो यहां पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट लेते हैं तो ऑब्जर्व करो क्या आ गई, ये लिमिट विल बी इक्वल टू, ऑब्जर्व, ये हो गया 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 और 1 बाय एक्स स्क्वायर इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, सो वी हैव 1 रेज पावर इंफिनिटी फॉर्म अगेन। तो कैसे निकालनी थी लिमिट, याद है ना, अब हमने एक क्वेश्चन कर भी लिया, तो अप्लाई करते हैं। देखो, तो दिस लिमिट विल बी नाउ इक्वल टू e की पावर में हम लिमिट लेकर के जाएंगे x अप्रोचिंग 0, ठीक है। दो काम करने हैं, उसके बाद क्या, बेस वाले फंक्शन में 1 माइनस करना है, तो 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर में 1 माइनस करना है और पावर को करना है मल्टीप्लाई, पावर इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब करते हैं इसको सॉल्व, तो दिस विल बी इक्वल टू e रेज पावर लिमिट x अप्रोचिंग 0, एलसीएम ले लो बेटा, 1 प्लस 3x स्क्वायर, सो न्यूमिरेटर विल बी नाउ 1 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। अब करते हैं आगे, लुक हियर व्हाट डू वी गेट, सो e रेज पावर लिमिट x अप्रोचिंग 0, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, न्यूमिरेटर में आपका 1 1 कैंसल हो गया, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय वी हैव 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर और इनटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ये वाला 1 और ये 1 कैंसिल कर दिए। अब आप यहाँ पे भी देखो, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आप डायरेक्ट लिमिट ले लो, तो इफ यू टेक डायरेक्ट लिमिट व्हाट आर वी गेटिंग, e रेज पावर 2 अपॉन 1 प्लस 0 बिकॉज x इज अप्रोचिंग 0, तो आंसर आ गया e रेज पावर 2, दैट इज e स्क्वायर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड लिमिट। सो लेट अस चेक which option is correct, is it okay, e square हमारा देखो आंसर आ रहा है and you can see it is D option, so here D option will be correct, is it okay बेटा।
एक और क्वेश्चन देखो उसी टाइप के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग 0 a रेज पर x प्लस b रेज पर x प्लस c रेज पर x अपॉन 3 पावर 2 बाई x। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले लिखते हैं फंक्शन क्या गिवन है, लिमिट है x अप्रोचिंग 0 एंड वी हैव फंक्शन एज a रेज पर x प्लस b रेज पर x प्लस c रेज पर x अपॉन 3 एंड पावर इज 2 अपॉन x। अब डायरेक्ट लिमिट लो सबसे पहले। तो ये देखो डायरेक्ट लिमिट कितनी आ गई, लेट मी टेक द लिमिट नाउ। तो यहां पे जब हम डायरेक्ट लिमिट लेंगे, ऑब्जर्व करो, a रेज पर 0 विल बी 1, b की पावर 0 1, c की पावर 0 1 डिवाइडेड बाय 3, और x 0 को अप्रोच कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल देखो, इफ x इज अप्रोचिंग 0 1 बाय x विल अप्रोच टू इंफिनिटी, तो 2 बाय x विल ऑल्सो अप्रोच टू इंफिनिटी। तो यहां पे इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जर्व करो, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 3 अपॉन 3 दैट इज 1, so we are getting 1 raised per infinity form. Again we know that it is indeterminate form. तो let's see, let's apply that rule। ठीक है, क्या रूल था देखो, ये लिमिट कैसे लेनी है हमें, e की पावर में लिमिट लेकर के जाओगे x अप्रोचिंग 0, फिर याद है ना दो बातें क्या करनी है, बेस फंक्शन में 1 माइनस और पावर को मल्टीप्लाई। तो बेस फंक्शन है a रेज पर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3, उसमें करो 1 माइनस और पावर को कर दो यहां पे मल्टीप्लाई। अब हम पावर वाली लिमिट निकालते हैं। नाउ लेट अस टेक एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हो गया e की पावर में लिमिट x अप्रोचिंग 0, इफ यू टेक एलसीएम, एलसीएम इज 3, we are getting a raised par x, b raised par x, c raised par x minus 3 और multiplied by 2 upon x। अब आप यहां पे देखो, जैसे अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 1 हो गया, a raised par 0 1, 1 plus 1 plus 1 3, 3 minus 3 0, और नीचे भी x 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब यहां पे ये लिमिट जो है हमें क्या दे रही है, 0 by 0 फॉर्म। अब इसको हटाएं कैसे, हम एक काम करते हैं, एक तो ये देखो 2 और 3 ये कांस्टेंट्स हैं, इनको लिमिट के बाहर कर लो एक तो, इज इट ओके। नाउ लेट अस डू दैट। सो दिस कैन बी रिटन एज e रेज पर 2 by 3 लिमिट x अप्रोचिंग 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये देखो ये 2 अपॉन 3 तो हमने बाहर ले लिया। अब आपको एक स्टैंडर्ड लिमिट याद होगी जो हम करते हैं, कौन सी, कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 a raised par x minus 1 upon x. In the last lecture I had told you this standard limit. This is equal to log a to the base e. Is it all right? तो ये लिमिट हम यूज करना चाहेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जैसे -3 है ना, तो इसको स्प्लिट कर दो, -1 -1 -1, तीनों को एक एक -1 दे देते हैं, और x नीचे है उसको भी स्प्लिट कर दो। ठीक है, ये देखो व्हाट आई एम सेइंग इज this can be written as a raised par x minus 1, b raised par x minus 1 और c raised par x minus 1, और अभी हमारे पास डिवाइडेड बाय पूरा है x। अब हम इसको कर देते हैं स्प्लिट, इज इट ओके। स्प्लिट करेंगे तो जो हमने ये डायरेक्ट लिमिट लिखी है बेटा, दिस कैन बी अप्लाइड। तो लेट मी स्प्लिट ओवर हेयर। सो वी आर गेटिंग e की पावर 2 by 3 लिमिट x अप्रोचिंग 0। Let's see what do we get. We are getting a raised par x minus 1 upon x. All right. Plus we have b raised par x minus 1 upon x, and plus we have c raised par x minus 1 upon x. अब limit x approaching 0 हमें ये चाहिए. We know that limit x approaching 0 a raised par x minus 1 by x is log a to the base e. तो let's apply now. अब हम ये लिमिट अप्लाई करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू e रेज पर 2 by 3, पहली लिमिट हो जाएगी log a to the base e प्लस सेकेंड लिमिट में कांस्टेंट b है log b to the base e, और यहाँ पे थर्ड में बेटा जो लिमिट आएगी दैट विल बी log c to the base e, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे log m प्लस log n प्लस ये, तो log m प्लस log n क्या होता है, log m into n, तो ये वाला लॉ अप्लाई कर रहे हैं। देखो we know that log m to the base a plus log n to the base a कितना होता है,
log m into n to the base a। तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये जैसे हमने अभी 2 के लिए लिखा है, 3, 4, 5 कितने भी हमारे पास हो लॉग, उनके लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। सो वी आर गेटिंग नाउ दिस टू बी इक्वल टू, अब देखो ये कितना आ गया, अब आगे देखो e की पावर में 2/3 वी हैव लॉग a इंटू बी इंटू सी, ऑल राइट, और बेस कितना है e। अब फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक लॉ ये यूज कर सकते हो कि m टाइम्स लॉग n इज इक्वल टू लॉग n की पावर m। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये पावर में चला जाएगा। तो लेट अस नाउ टेक दिस 2/3 इन द पावर, तो ये जो 2/3 है ये यहाँ पे पावर में आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू e की पावर log to the base e we have a into b into c की पावर 2/3। अब एक लास्ट लॉ यूज होगा। तो देखो इन क्वेश्चंस में अगर हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम याद नहीं है ठीक से तो फिर क्वेश्चंस करने मुश्किल हैं। तो क्या लॉ होता है, देखो a की पावर में log x to the base a is always equal to x, is it all right। तो a की पावर में log x to the base a x होता है। तो यहाँ पे देखो a की जगह e है, log to the power e है, तो ये वाला जो x होता है ये एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास abc की पावर 2/3 है तो वो आ जाएगा एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड लिमिट, ऑल राइट। तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस बाय यूजिंग दिस लॉ। तो आप देख रहे हो हमने 3 लॉज यहाँ पे यूज किए हैं फर्दर आंसर निकालने के लिए। तो चेक करते हैं a इंटू बी इंटू सी पावर 2/3, विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। तो आप देख रहे हो बी ऑप्शन में है a इंटू बी इंटू सी पावर 2/3, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। अगले पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में आपको डिनोट कर रहे हैं कि दिस सिंबल डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, देन वी हैव टू फाइंड वन साइडेड लिमिट ही चाहिए खाली x अप्रोचिंग 0 प्लस e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x minus 1/x, all right। So let's do it here। we require limit x approaching 0 plus, all right, e raised power fractional part of x minus 1 and divided by x। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा क्या होता है, इट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इज इट ओके। जैसे देखो अगर आपके पास कोई भी नंबर है x, मान लो 2.54, तो एक्चुअल में ये दो नंबर्स का सम है 2 और प्लस 0.4। 2 कहलाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और ये डेसिमल पार्ट कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब x को लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीग्रल पार्ट और प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। सो देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन बी टेकन एज x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो लेट मी राइट दिस ओवर हियर। तो तभी हम लिमिट लेंगे यहाँ पे, तो इसको लिखते हैं दिस इज इक्वल टू नाउ लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस वी हैव e की पावर x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x। अब देखो x 0 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, 0 प्लस का मतलब x इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू 0 बट ग्रेटर देन 0। तो x हमारा ये वाली वैल्यूज ले रहा है क्लोज टू 0 बट ग्रेटर देन 0। तो जैसे 0.1, 0.01 इन सारे नंबर्स का जेंट कितना होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ पे अगर x 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है बेटा, तो ये जो जेंट ऑफ x है ये क्या बनेगा, हमारा 0 बनेगा, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स हैं 0 के नजदीक और 0 से बड़े उन सब का जेंट होगा 0। तो इट मीन्स वी आर गेटिंग नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस, तो ये बचा e रेज पावर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x, ओके। और ये स्टैंडर्ड लिमिट है, वी हैव डन इट इन द लास्ट लेक्चर, दिस इज इक्वल टू 1। तो x अप्रोचिंग 0 e रेज पावर x माइनस 1 बाय x कितना होता है, 1। तो लेट अस चेक द ऑप्शन हेयर। तो आप इसमें नोटिस करो बी ऑप्शन में 1 दिया है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, इज इट ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10।
नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 10 वी विल डू वन रिजल्ट. अब देखो ये हम कर रहे हैं यहाँ पे विच इज कॉल्ड एज सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्वीज प्रिंसिपल. अब सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्रिंसिपल क्या है? सैंडविच का मतलब आपको पता ही है, कोई चीज आगे है और कोई पीछे है और बीच वाली चीज क्या हो गई? स्क्वीज हो गई. ठीक है, तो इसको आइदर वी कॉल इट एज सैंडविच थ्योरम और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्क्वीज प्रिंसिपल. व्हाट डज इट से? दैट इफ यू हैव अ फंक्शन fx जो हमेशा दो फंक्शंस gx और hx के बीच में रहता है, तो अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग a, जो पहले वाला फंक्शन है gx वो भी l है, मतलब अगर x a को अप्रोच कर रहा है, gx आपका l को अप्रोच कर रहा है, और ये जो बाद वाला फंक्शन है जिसके नीचे है हमारा फंक्शन fx, वो भी बेटा अगर l को अप्रोच करता है, तो अगर gx भी l को अप्रोच कर रहा है, hx भी, तो क्योंकि फंक्शन fx उसके बीच में स्क्वीज हुआ है, तो वो भी किसको अप्रोच करेगा? l को अप्रोच करेगा. ठीक है, तो कई बार हम अगर fx की लिमिट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते और हमें पता है वो दो फंक्शंस के बीच में है और वो दोनों फंक्शंस किसी नंबर l को अप्रोच करते हैं एज x अप्रोचिंग a, तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन विल आल्सो अप्रोच टू द सेम नंबर l एज x अप्रोचेस a. एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 10. Now the question here is that if this symbol denotes greatest integer function, then we need to obtain limit n approaching infinity gent of x plus gent of 2x plus gent of 3x up till gent of nx divided by n square. अब देखो सबसे पहले अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताया कि एवरी x कैन बी रिटर्न एज इट्स इंटीग्रल पार्ट और प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं ना. तो यहां से वी गेट दैट gent of x can be written as x minus उसका fractional part. Is it all right? Fractional part का मतलब होता है decimal part. तो fractional part हमेशा आपका लाई करता है 0 से 1 के बीच में. अगर तो देखो आपका x इंटीजर है तो उसका fractional part 0 होगा, otherwise it will be strictly between 0 to 1. तो fractional part always satisfies this inequality that it is greater than or equal to 0 but less than 1. तो let us apply now this result for doing this question. तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी, वी हैव gent of x प्लस gent of 2x. ठीक है, और इसी तरह से प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3x एंड सो ऑन वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n into x and whole thing is to be divided by n square. अब देखो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये होगा कि जैसे हमने कहा कि gent of x को लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो हर नंबर को उसी फॉर्म में लिखते हैं. तो वी आर गेटिंग नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी. इज इट ऑल राइट? यहाँ पे तो हमारे पास देखो gent of x कितना आ गया? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ऑल राइट, फिर इसी तरह से gent of 2x को लिख सकते हो 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x. इज इट ओके? सो ऑन. इसी तरह से आखिरी में gent of n into x को लिख सकते हैं n into x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n into x and whole thing is divided by n square. अब एक काम करते हैं, बिना gent वाली टर्म्स आप इकट्ठी कर लो. तो एक ब्रैकेट में हम ये वाली टर्म्स लिख लेते हैं. कौन सी? x प्लस 2x. ऑल राइट, एंड सो ऑन n इंटू x. इज इट ओके? तो एक ब्रैकेट में इसको लिख लिया, फिर माइनस एक ब्रैकेट में फ्रैक्शनल पार्ट वाली सारी टर्म्स लिख लो. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x. इज इट ओके? एंड सो ऑन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n इंटू x. तो हमने ये लिख लिया दूसरे ब्रैकेट में, और होल थिंग इज टू बी डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. अब आगे देखो कैसे करना है. एक काम करते हैं, ये वाला जो पूरा सम है, लेट मी डिनोट दिस बाय s फॉर द टाइम बीइंग. मान लो ये सम को हम s से डिनोट कर रहे हैं. अब देखो ये क्या आ गया, दिस इज लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी. पहले ब्रैकेट में x कॉमन लोगे तो you will be left with 1 plus 2 plus n, and you know that 1 plus 2 up till n का sum, this is sum of first 10 natural numbers which we denote by sigma n, isn't it? तो इसको हम sigma n से बेटा डिनोट करते हैं, और ये होता है किसके इक्वल?
n इंटू n प्लस 1/2। तो ये हो गया x टाइम्स n इंटू n प्लस 1/2। तो एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट बेटा। तो लेट मी राइट इट एज x इंटू n प्लस 1/2, और ये हो गया s एंड होल थिंग इज टू बी डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब हम इनको सेपरेट करके लिमिट निकालते हैं। इज इट ऑल राइट? लेट अस सेपरेट एंड फाइंड द लिमिट। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी। अब देखो n वेरिएबल है, तो यहां पे ये जो x है ना, ये कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो ये आप x लिमिट के बाहर ले सकते हो। तो यहां पे हमारे पास फंक्शन आ गया n इंटू n प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं चाहे तो n स्क्वायर प्लस n और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये वाला जो 2 है ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर लो तो बाहर आ गया x अपॉन 2। इज इट ओके? अब माइनस, आगे चलते हैं। तो माइनस वी हैव लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी s अपॉन n स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? तो हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब यहां पे देखो, यहां पे अब आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा ये लिमिट निकालने के लिए। याद है हमने कहा था ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, दोनों की डिग्री सेम है और लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी है, तो जो इनके कोफिशिएंट्स की रेशो होगी वही लिमिट आएगी। n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो लिमिट 1 हो गई। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज x अपॉन 2 लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी, इसको सेपरेट कर लो, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन n। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये 1/n 0 को अप्रोच करेगा, तो लिमिट कितनी आ जाएगी? 1। अब इसको मैं अभी ऐसे ही लिख रही हूं, फिर हम देखते हैं ये लिमिट क्या आएगी। लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी s अपॉन n स्क्वायर। अब आप नोटिस करो s हमारा क्या था, यहां पे देखो इन सारे का सम, fractional part of x, fractional part of 2x और fractional part of n into x। and I told you किसी भी नंबर का fractional part 0 या 0 से बड़ा होता है but strictly less than 1। is it all right? तो let us apply। तो अब देखो यहाँ पे this can be written as this is x/2 और multiplied by ये लिमिट 1 हो गई। अब हम ये लिमिट निकालते हैं। now concentrate on this limit। ठीक है, अब यहाँ पे देखो s मेरा ये था, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, ठीक है, एंड सो ऑन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n इंटू x, इन सब का सम हमने s लिया था। ये भी 0 या 0 से बड़ा स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा। दिस विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 स्ट्रिक्टली लेस देन 1, और ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1। What we are going to do is we are going to add all these inequalities। तो ये हो गया 0 और इन सब का सम ही s था, और 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स इज n। तो अब हमारे पास डिवाइडेड बाय n स्क्वायर है, तो इस इनइक्वालिटी को हम डिवाइड करते हैं किससे? n स्क्वायर से। लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग इफ यू डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो वी गेट 0 बाय n स्क्वायर विल बी 0, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू s बाय n स्क्वायर, और n अपॉन n स्क्वायर इज 1 अपॉन n। अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे हमारा स्क्वीज प्रिंसिपल। एक तरह से आप ये समझो, ये फंक्शन fx हो गया, ये फंक्शन है gx, और ये फंक्शन है हमारा h of x। इज इट ऑल राइट? तो ऑब्जर्व करो, लिमिट x अप्रोचिंग 0, इज इट ऑल, या n अप्रोचिंग इंफिनिटी, क्योंकि यहां पे देखो हमारे पास लिमिट क्या थी? n अप्रोचिंग इंफिनिटी। तो मैं यहां पे यही लेती हूं, लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी, पहले g ऑफ x। तो देखो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना 0, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी 0, जो कि 0 ही आएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। इज इट ओके? अब ये h ऑफ x देखो यहां पे, लुक हियर, तो लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी h ऑफ x लेते हैं। h ऑफ x हमारा क्या फंक्शन है? 1 अपॉन n। तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी 1 अपॉन n। ऑब्वियसली अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, उसका रेसिप्रोकल किसको अप्रोच करेगा? 0 को। अब देखो ये लिमिट भी 0 है gx की, और ये लिमिट भी 0 है। ये भी अगर 0 को अप्रोच कर रहा है लिमिट पे, ये भी,
तो बाय स्क्वीज प्रिंसिपल हमारा fx भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो इसका मतलब ये हो गया s बाय n स्क्वेयर, यही तो हमने f ऑफ x माना है, देखो यहाँ पे, isn't it? ये देखो आप, ये वाला जो हमारा s बाय n स्क्वेयर है यही तो f ऑफ x था। तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, बाय स्क्वीज प्रिंसिपल। इज इट ओके? क्योंकि this was also approaching 0, this was also approaching 0 as n is approaching infinity। तो बस यहाँ पे पुट कर दो this thing minus 0, तो रिक्वायर्ड जो आंसर है बेटा हमारा वो कितना आ गया, x बाय 2। यहाँ पे x कांस्टेंट है, n was the variable, तो लिमिट आई है x बाय 2। तो लेट अस राइट ओवर हियर, ये देखो, सो यहाँ पे हमारी लिमिट कितनी आ गई, x बाय 2। एज यू कैन सी बेटा इट इज सी ऑप्शन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो सी ऑप्शन हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। एक क्वेश्चन और देखो, लुक एट द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर है। लेट अस सी हाउ वी आर सपोज टू डू इट। आप देखो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इफ दिस सिंबल अगेन डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमें चाहिए लिमिट x अप्रोचिंग 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसका, -2x अपॉन साइन x का। लेट अस सी हाउ टू डू दिस वन। तो वी नीड टू ऑब्टेन लिमिट x अप्रोचिंग 0 जेंट ऑफ -2x और डिवाइडेड बाय कितना, साइन x। अब देखो जहां जेंट की बात आती है तो हमें पता है जैसे 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 से पहले है तो उस नंबर का जेंट -1 होता है। अगर कोई नंबर 0 के नजदीक है ना, और 0 से छोटा है तो उसका जेंट -1 होता है। पर अगर कोई नंबर आप 0 से बड़ा लेते हो और 0 के नजदीक लाइक 0.1 एंड सो ऑन, तो उसका जेंट 0 होता है। तो 0 के अराउंड फंक्शन चेंज होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे वन साइडेड लिमिट्स लेंगे। इज इट ओके? तो लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0। लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं बेटा लेफ्ट साइड से। तो x इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू 0 बट लेस देन 0। तो इसको लिखेंगे ऐसे, लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस। Alright, then we have gent of -2x और डिवाइडेड बाय कितना, sin x। अब देखो ये लिमिट निकलेगी कैसे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस बेटा। इज इट ऑल राइट? तो लुक हियर, सपोज आई हैव दिस एज y एक्सिस और यहाँ पे हमने ये ले लिया x एक्सिस को। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्राफ देखते हैं। एक तो पहले ग्राफ देखो किसका, y इज इक्वल टू x का। यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे y इक्वल टू x का ग्राफ हम येलो से बनाते हैं। इज इट ऑल राइट? तो आपको पता है ये ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी लाइक दिस, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। गॉट इट? इसी प्लेन पे वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन x। इसको हम ग्रीन से बनाते हैं। अब देखो, मान लो जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ -1 था तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया -1। अब π/2 कहाँ आएगा, जैसे थोड़ा सा आगे आएगा π/2 और यहाँ पे आएगा कहीं -π/2। यू नो दैट साइन 0 इज 0, π/2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है, -π/2 पे साइन की वैल्यू होती है -1। तो यहां पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना बेटा, इट विल गो लाइक दिस। इस तरह से हमारा ग्राफ आएगा। तो ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू किसका, साइन x का। इज इट ओके? एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको यहां शिफ्ट कर देती हूं बेटा, सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल। अब देखो आगे क्या कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। यहां पे हम बोल रहे हैं x अप्रोच कर रहा है 0 माइनस को, तो हमने कहा x वैल्यूज ले रहा है क्लोज टू 0 बट लेस देन 0। तो आप सोचो x नेगेटिव हो गया ना इस केस में, और आप नोटिस कर रहे हो जब हम ये ले रहे हैं तो ये साइन x का ग्राफ है। जैसे ये तो y इक्वल टू x है, ये नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, साइन x। तो यहाँ पे साइन x इज ऑल्सो नेगेटिव। इज इट ऑल राइट? व्हेन x इज क्लोज टू 0 बट लेस देन 0। और एक चीज नोटिस करो कि हमारा ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर है, येलो वाला नीचे है। तो जो ग्राफ ऊपर है मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो साइन x बड़ा है और x क्या है, छोटा है।
तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि x इज लेस देन साइन x। इज इट ऑल राइट? ये सिचुएशन है जब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। अब हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड, क्योंकि फंक्शन क्या है देखो, x अपॉन साइन x है ना यहाँ पे, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट अस डिवाइड बाय साइन x। अब एक चीज नोटिस करो, साइन x तो हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। इसका मतलब x अपॉन साइन x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। अब फंक्शन में क्या है, फंक्शन में है -2x अपॉन x साइन x, तो इसको -2 से करना है मल्टीप्लाई। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई बाय -2। -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव क्वांटिटी है, अगेन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। दैट मीन्स वी आर गेटिंग -2x अपॉन साइन x विल बी लेस देन -2। तो अब देखो ये जो हमें इनइक्वालिटी मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि -2x अपॉन साइन x कैसी वैल्यूज ले रहा है, 2 के नजदीक बट 2 से छोटी। इज इट ओके? तो इन सारे नंबर्स का जेंट कितना होगा, -3। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लिमिट है बेटा, इसका जेंट ही तो ले रहे हैं यहाँ पे, लुक हियर, वी आर टेकिंग जेंट ऑफ इट। तो ये सारे नंबर्स अगर -2 के क्लोज हैं और -2 से छोटे हैं, इन सारे नंबर्स का जेंट होगा -3। तो हमारे पास ये लेफ्ट लिमिट कितनी आई है, -3। इज इट ओके? लेफ्ट हैंड लिमिट इज -3। अब देखो राइट हैंड लिमिट एट 0। नाउ वी टॉक अबाउट राइट हैंड लिमिट एट 0। तो 0 को आप अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से, तो वी नीड टू ऑब्टेन लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस जेंट ऑफ -2x और डिवाइडेड बाय कितना, साइन x। इज इट ओके? अब यहां पे देखो फिर से ग्राफ, अब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं देखो राइट साइड से। इज इट ओके? तो यहां पे x वैल्यूज ये ले रहा है क्लोज टू 0 बट ग्रेटर देन 0। तो यहां पे x भी पॉजिटिव है आपका, ये देखो, और साइन x भी पॉजिटिव है, x एक्सिस के ऊपर है। और एक चीज देखो, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर है अब, और y इक्वल टू साइन x का नीचे है, मतलब x बड़ा है साइन x से। तो लेट मी राइट ओवर हेयर। तो यहां पे हम लेते हैं कि जब हम 0 प्लस ले रहे हैं, मतलब 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो x भी पॉजिटिव है, साइन x भी आपका पॉजिटिव है, एंड x इज ग्रेटर देन साइन x। इज इट ओके? लेट अस डिवाइड बाय साइन x। क्योंकि इस केस में साइन x पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, मतलब x अपॉन साइन x विल बी ग्रेटर देन 1। फंक्शन में -2x है, तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय -2। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगा रिवर्स, तो दिस विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन -2। अगेन सेम थिंग, यहां पे देखो जैसे नंबर लाइन पे ये -2 है और ये आएगा -3, तो -2x अपॉन साइन x -2 से छोटा है और उसके है नजदीक, ये देख रहे हो, ये दिया हुआ है। तो इन सारे नंबर्स का जेंट हो जाएगा -3, तो यहां पे जेंट है, तो ये लिमिट भी कितनी आ रही है, -3 बेटा। दिस लिमिट इज ऑल्सो -3। तो आप नोटिस करो इस केस में लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों किसके इक्वल आए हैं, -3 के। लेफ्ट लिमिट वाज आल्सो -3, ओके, एंड राइट लिमिट इज आल्सो -3। तो जब लेफ्ट और राइट लिमिट्स इक्वल होती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो दिस इंप्लाइज हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग 0 जेंट ऑफ -2x अपॉन साइन x, ये लिमिट इज इक्वल टू -3 बेटा, बिकॉज लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, देखो यहां पे, लेट अस चेक द ऑप्शंस। तो लिमिट हमारी -3 आई है, तो आप देख सकते हो बेटा बी ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखना है ग्राफ बना के कि x नेगेटिव है तो साइन x भी नेगेटिव है अगर 0 के नजदीक है, पर 0 से कम हम वैल्यूज ले रहे हैं। और हमने ये भी देखा उस केस में आपके पास ग्राफ में, ये देखो क्या बात ऑब्जर्व करी कि साइन x का ग्राफ ऊपर है और x का नीचे है। लेकिन जब आप 0 को राइट साइड से अप्रोच करते हो, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट,
जब हम यहाँ पे 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे तो आपने देखा x और sin x दोनों पॉजिटिव हैं, x बड़ा है और sin x छोटा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने ये वाली लिमिट निकाली है, और लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों -3 थे बेटा, तो दैट मीन्स रिक्वायर्ड लिमिट विल बी -3। इज इट ओके? So in this lecture we have done various varieties of limits। ठीक है, तो हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, 1 रेज पर इन्फिनिटी फॉर्म, सैंडविच थ्योरम, और फिर ये जिंट में जब हम लेफ्ट और राइट लिमिट वन साइडेड लिमिट्स लेते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखे। कुछ एक कॉन्सेप्ट्स आपके बाकी हैं, जैसे जब हम सीरीज यूज करके क्वेश्चन करते हैं और वी डू द क्वेश्चन ऑन लिमिट्स बाय यूजिंग न्यूटन लैबनिट्ज रूल, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा। All right, so till then keep practicing whatever types we have done till now। तो 2 लेक्चर्स हमने किए हैं लिमिट्स के ऊपर, उसके रिवीजन के लिए, so that in +2 we are able to do continuity and differentiability smoothly। All right, so stay tuned, don't miss the next lecture also on limits, क्योंकि उसमें हम remaining forms कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है ताकि कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। All right, and keep enjoying the benefit of our courses। Thank you and bye-bye।